Hello bachcho, let's read a given question. The question says a body of mass 2 kg is placed on a smooth horizontal surface. The two forces F1 equals to 20 Newton and F2 equals to 10 root 3 Newton are acting on the body in directions making an angle of 30 degree and 60 degree to the surface. The reaction of the surface on the body will be. So इस question में we need to just have an understanding about the key concept of free body diagram. So regarding free body diagram we can say जो फोर्सेस किसी बॉडी पर लग रही हैं दैट फोर्स वी शो एंड उसी फोर्स को वी रिजॉल्व अलोंग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट. सो दैट इज व्हाट द फ्री बॉडी डायग्राम इज. फ्री बॉडी डायग्राम हेल्प अस टू अंडरस्टैंड के जो फोर्स बॉडी पर लग रही है वो किन किन डायरेक्शन में है एंड बाय यूजिंग द सेकंड न्यूटन्स लॉ दैट इज अ मैथमेटिकल फॉर्म F इक्वल्स टू ma we can equate the forces and get the unknown quantities. ठीक है, तो यहाँ पे वी कैन डू द सिमिलर थिंग. वी हैव बीन गिवन विद अ बॉडी एंड ये बॉडी जो है एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है. सो इसके ऊपर जो लगने वाले फोर्सेस हैं वो शो कर देंगे हम. सबसे पहले तो इसके ऊपर वेट लग रहा होगा इसका नीचे की तरफ mg. अब यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन सरफेस बॉडी के ऊपर लगा रहा होगा दैट इज n एंड दैट इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग. एंड यहाँ से वी हैव टू शो टू फोर्सेस. दो फोर्सेस इसके ऊपर लग रही हैं. एक फोर्स है 20 न्यूटन की जो कि एक्ट कर रही है 30 डिग्री पे. दूसरी फोर्स है 10 रूट 3 न्यूटन की जो कि एक्ट कर रही है 60 डिग्री पे. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू रिजॉल्व दिस टू फोर्सेस. अगर हम इन दो फोर्सेस को रिजॉल्व करें सो एक तो है ये 10 रूट 3 न्यूटन. सो इसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट इधर की तरफ. हम यहाँ पे जस्ट यहाँ पे हम अलग अलग करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रेजोल्यूशन होगा. एक ऊपर की तरफ एक इस तरफ. तो ये एंगल था हमारा 60 डिग्री, ये एंगल था हमारा यहाँ पे 30 डिग्री. सो ये कंपोनेंट हो जाएगा इसका 20 cos 30. ये हो जाएगा 20 sin 30. सिमिलरली ये हो जाएगा हमारा 10 रूट 3 cos 60. ठीक है, एंड दिस विल बी 10 रूट 3 sin 60. सो दिस इज these are the forces. और mg की अगर हम बात करें सो मास 2 kg है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल टेक इट एज टू बी 10. सो ये हो जाएगा 20 न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. हमें कैलकुलेट करना है n. तो हम क्या करते हैं, पहले हम वर्टिकल जो ऊपर की तरफ फोर्सेस लग रही हैं लेट्स से Fy वो कैलकुलेट कर लेते हैं. सो वो एक तो है 10 रूट 3 sin 60 प्लस एक है 20 sin 30. तो इसको अगर हम देखें तो 10 रूट 3 sin 60 की वैल्यू होती है रूट 3 बाई 2 प्लस 20 sin 30 की वैल्यू हाफ. सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 एंड 3 15 प्लस 10 दैट इज 25 न्यूटन जो फोर्स है ये ऊपर की तरफ लग रही है. अब अगर हम बात करें नीचे की तरफ जो फोर्स है वो कितनी है, 20 न्यूटन है. सो वी कैन क्लियरली सी के जो नीचे की फोर्स है वो कम है. इट इज ग्रेटर देन mg. यानी कि ऊपर की तरफ जो बॉडी है ये शिफ्ट कर जाएगी. दैट मीन्स इट विल लूज द कॉन्टैक्ट. सो लूज द कॉन्टैक्ट, दिस इंडिकेट्स दैट नॉर्मल रिएक्शन विल बी 0. नॉर्मल रिएक्शन जब तक नहीं आएगा जब तक बॉडी कांटेक्ट में नहीं आती, राइट. जब बॉडी कांटेक्ट में आएगी सो ये बॉडी सरफेस के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगी एंड सरफेस इस बॉडी पे कुछ फोर्स लगाएगा जो कि है n. तो जब बॉडी ही कांटेक्ट में नहीं रहेगी तो इट विल नॉट बी एबल टू impart any force on the surface and surface will not even to able to like give a reaction force. ठीक है, तो reaction force will be 0. So I hope you understood the solution. All the best.